हेलो दोस्तों, सुबह की राम राम और सभी को सत श्री अकाल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि मैं एक 10th क्लास के लिए जो विज्ञान का पेपर है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपका यहाँ से पेपर में आपका अच्छा खासा मतलब वेटेज फंस सकता है। और आप इसे गौर से देखना, बेटी छोटी ही बनेगी। ठीक है दोस्तों। और आप देखो, मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, आपको ये बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। तो देखो इसमें ये आपका एक इम्पोर्टेंट इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसा कि देखो आपका ये 2025 का सवाल है। क्या हो गया इसमें बात करेंगे। तो देखो फटाफट सॉल्व करते हैं, इस पेपर को देख लेते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों। देखो ये कुछ आपके इंस्ट्रक्शन है, आप उन्हें पढ़ लेना। इंस्ट्रक्शन के बाद देखो, तो ये देखो पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों आपका, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो देखो दोस्तों, सीधा किसमें बनता है, तो आप कह दोगे सीधा जो बनता है आपका केवल समतल दर्पण में बनता है। किसमें? समतल दर्पण में। तो आंसर क्या हो जाएगा? समतल। ए फॉर आगरा विल बी द राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखो, किसी किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों, इसमें आप लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में अगर आप वस्तु को रखोगे, तो आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? वो आपका आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है। अगला सवाल, वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक आपको दे रखे हैं 4/3 और 3/2। जल के सापेक्ष आपसे पूछा है, यानी कि आपको ए एन दोस्तों जल होता है वाटर, ए होता है ए क्या होता है आपका एयर। तो यानी कि वाटर AnW की वैल्यू दे रखी है आपको 4/3। और आपको दे रखा है एन, यानी कांच होता है ग्लास, यानी AnG की वैल्यू दे रखी है 3/2। ठीक है। तो आपसे जल का पूछा है, यानी कि WN G पूछा है दोस्तों आपसे। तो देखो डब्ल्यू वाले को उल्टा कर लो बस, आपका उल्टा कैसे हो जाएगा, यानी कि क्या होगा फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला लग जाएगा दोस्तों आपका AnG बट्टे क्या आ जाएगा आपका, बट्टे आ जाएगा AnW। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है? 3/2 है। इसमें आप डिवाइड किससे करो? 4/3 से। देखो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। अगला सवाल, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा बैगनी रंग में होता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें, सबसे कम। और यहाँ पे आपको नोट भी करना है बिव की ओर। क्या नोट करना है आपको? बिव की ओर। ठीक है। बिव की ओर में दोस्तों क्या खासियत है, ये आपकी तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? रेड कलर की। और सबसे कम किसकी होती है? वॉयलेट, यानी कि बैगनी रंग की। ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से कि आपका कौन सा रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है, सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे ज्यादा आपका विचलित होता है वो होता है आपका वॉयलेट। ठीक है। कौन सा होता है? वॉयलेट, यानी बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है। और सबसे कम दोस्तों आपका लाल रंग। ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट है वेरी वेरी, ये भी। अगला सवाल, किसी विद्युत परिपथ में 2 4 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं, 2 एम्पियर की धारा आपको प्रभावित करनी है, तो उसके बीच में आपको विभवांतर का मान ज्ञात करना है। जैसे ये आपका एक परिपथ है, क्या लगे हुए हैं इसमें परिपथ, इसमें आपके 3 प्रतिरोध हैं ऐसे करके दोस्तों। ठीक है। ये हमने एक परिपथ बना दिया है, ये आपकी बैटरी बना दी है ऐसे करके। और कितने एम्पियर की धारा बह रही है? आप कह दोगे सर 2 एम्पियर की धारा। ठीक है। तो देखो ये आपका 2 है ओम है, ये आपका 4 है, ये आपका 6। तो मल्टीप्लाई करो। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। तो 2 8 12 कहाँ है ऑप्शन में? आपको पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, तो दोस्तों आपके वो चुंबकीय क्षेत्र और आपके विद्युत क्षेत्र दोनों में ही आपके आवेशित कण उत्पन्न हो जाते हैं। अगला देखो, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट का सवाल है, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में किस नियम की सहायता लेते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तो आपने सुना होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये फेमस है, तो यही आपका सहारा लिया जाता है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, तो देखो इसमें दोस्तों ये आपका ऐसे करके अंगूठा होता है। ठीक है। ये आपकी उंगली होती है, कौन सी होती है? ये होती है आपकी, इसे बोला है तर्जनी। और ये दोस्तों आपका अंगूठा होता है ऐसे करके। ठीक है। देखना, तो ये वाला दोस्तों आपका एफ की दिशा बताता है, यानी विद्युत बल की। ये आपकी वी, यानी कि
चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा, और दोस्तों ये I की दिशा बता रहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला सवाल, चार धातुएं हैं, तो देखो दोस्तों चार धातुएं कौन कौन सी हैं। ये देखो, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये है आपका कैल्शियम, तो ये है आपकी क्षारीय मृदा धातु। अगर ये सवाल आ जाए क्षारीय मृदा धातु कौन सी है, तो दोस्तों आपको ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्षारीय मृदा धातु, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन पूछा क्या आपसे, क्षारीय धातु, क्या पूछा, क्षारीय धातु। दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये आंसर है इसका। ठीक है, अगला सवाल, कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। देखो फॉस्फेट होता है आपका PO4 3 आयन होता है। ठीक है, फॉस्फेट के ऊपर कैल्शियम दोस्तों आपका 20 होता है इसका परमाणु क्रमांक, तो Ca2+ है ना, कितना होगा 2+। अब मुझे आप बताओ इसे मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं। देखो यहाँ प्लस का 2 चार्ज है, माइनस का 3 चार्ज है, तो चार्ज में आपस में गुणा कर देते हैं, इंटरचेंज। तो मैं 3 की गुणा यहाँ पे कर दूंगा और 2 की गुणा यहाँ कर दूंगा। देखो ऐसा कहाँ है ऑप्शन, तो आप कह दोगे सर आपका Ca3PO4 का होल ट्वाइस। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला देखो, ब्यूटे ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह क्या है। तो थोड़ा सा मैं इसमें एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इस सवाल के अंदर। तो देखो ब्यूटेनॉन, नॉन होता है कीटोन, और कीटोन का दोस्तों फॉर्मूला होता है आपका ये वाला, यानी कि सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये वाला जो आप देख रहे हो। ठीक है, कीटोनिक समूह के लिए सूत्र होता है ये, होता है दोस्तों CHO, ये होता है आपका एल्डिहाइड। किसका होता है, एल्डिहाइड, काफी इंपोर्टेंट, एल्डिहाइड। ठीक है, और ये वाला आपका कौन सा होता है, OH कौन सा होता है, ये आपका OH होता है एल्कोहल, ये कौन सा होता है आपका एल्कोहल। ठीक है, ROH। अगला देखते हैं, अगला है दोस्तों आपका ये है ROR। देखो मैं आपको बता दूं, ये आर, इसे आर बोलते हैं। आर को क्या कहते हैं, एल्किल समूह, यानी कि ROR होता है आपका, ये है आपका OR लगा है, क्या लगा है, OR, यानी कि एक तरीके से आपका ये ईथर है, ये क्या है, ईथर। देखो प्रोपेन के आणविक सूत्र C3H8 में आपके कितने सह संयोजक आबंध होते हैं। तो देखो प्रोपेन, एन यानी एल्केन, केन यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला मामला है। देखो कैसे मेंटेन करते हैं, कितने कार्बन होते हैं प्रोप के हिसाब से, तो आप कह दोगे सर 3 होते हैं आपके कार्बन। ठीक है, मेंटेन करते हैं, आप जानते हो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 1 2 3 और 4, ये हो गया आपका मेंटेन। इस वाले कार्बन को गिन लो आप, देखो एक यहाँ करना पड़ेगा, एक यहाँ करना पड़ेगा, एक यहाँ। देखो गिनने का नियम क्या है, देखो ऐसे ऐसे गोल गोल कर सकते हो आप, गिन सकते हो आप, 1 2 3 4, यहाँ पे भी गिन सकते हो। देखो ऐसे 1 2 3 4, तो देखो इस वाले कार्बन पे भी कितने हो जाएंगे, 1 2 और 3, और एक खुद एक ये वाला सिंगल बॉन्ड 4। तो दोस्तों आप खुद गिनो इनमें कितने सिंगल बॉन्ड है, तो आप कह दोगे सिंगल बॉन्ड, देखो गिन के दिखाते हैं हम आपके लिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो कितने हो गए आपके सह संयोजक आबंध हो गए 10 ऑप्शन। ठीक है, पहला ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल, एसीटेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या है। देखो ये है एसीटेल्डिहाइड दोस्तों, ये क्या है आपका एसीटेल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रासायनिक सॉरी आईयूपीएसी नाम में आप क्या लगा दो, अल लगा दो। तो आप देखो अल कहाँ है, तो आप कहते हो सर केवल आपके बी ऑप्शन में आपका जो आपका प्रत्यय आपने सुना होगा, प्रत्यय यानी प्रफिक्स, तो यानी प्रत्यय आपका अल कहाँ पे है, तो केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑल होता तो आपका ऑल, देखो प्रीफिक्स कहाँ है, देखो एल्कोहल, ऑल आता है उसके पीछे। और दोस्तों अगला क्या है आपका ईन, क्या है अगला, ईन, तो ये है आपका एथीन यानी डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये आपका एथाइन यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है एथीन के अंदर। अगला सवाल, जर्मन जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती। देखो नहीं इंपोर्टेंट है, कॉपर भी होती है, निकल भी होती है, जिंक भी होती है, दोस्तों आपका एजी नहीं होती। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एजी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एजी यानी सिल्वर। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, तो आपको हीम यानी हीम 4 होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा। दोस्तों आप विटामिन सी जानते हो, स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो आपके दो होते हैं, आरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए। पोटेशियम आप जानते हो, केला में सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है, इसका पोटेशियम को 19 होता है परमाणु क्रमांक। अगला सवाल, निम्नलिखित में से
मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है और डिंब वाहिनी होता है, लेकिन जो आपका शुक्रवाहिका ये नहीं होता। तो आंसर होगा शुक्रवाहिका। अगला सवाल, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो आप कह दोगे सर ये क्या हो जाएगा, अंडाशय। अंडाशय बदल जाता है, ठीक है। अधिकतम बच्चे पुंकेसर करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है जी आपका, द्विखंडन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो आप कह दोगे सर आपका अमीबा विल बी द राइट आंसर। अगला देखें आप, एक संकर क्रॉस जीन प्रारूप। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, जीन प्रारूप। एक जीन प्रारूप होता है दोस्तों, एक होता है आपका लक्षण। क्या होता है? लक्षण प्रारूप, ठीक है। तो यहाँ आपको गौर से पढ़ना है, शब्दों का खेल है, आंसर कुछ भी नहीं है। अगर आपने लक्षण प्रारूप होता तो आंसर आपका 3:1 होता, लेकिन यहाँ पे बोला जीन अनुपात, जीन प्रारूप। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1:2:1, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। डीएनए पाया जाता है, तो देखो डीएनए हमेशा किस में पाया जाता है? केंद्रक में। किस में होता है? क्योंकि डीएनए आपकी नाभिक नाभिक में उपस्थित होता है दोस्तों। नाभिक कहाँ होता है? तो आपके केंद्र में होता है नाभिक, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो आप देखो N2O भी यूज होता है उसमें। CO2 तो मेन आपकी गैस है ही है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। दोस्तों मेथेन भी होती है, लेकिन है नहीं ऑप्शन में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि आपकी एसी जो होती है ना, रेफ्रिजरेटर, उसके उसमें भी आपका होता है। तो आपका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये तो आपके 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब मैं उसके बाद आपको बताऊंगा जो जो इसके जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो देख सकते हो आप। देखो ये वाला मैंने सवाल आई थिंक आपको करवा ही दिया था। देखो ऊपर बिल्कुल आपको हुआ 4 नंबर का सवाल है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? आपको आवश्यक किरण आरेख भी बनाए। दूर और ऊर, यानी दूर से होता है ऊ की मात्रा। तो दूर में कौन सा यूज हो जाता है आपका? उत्तल उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, दर्पण नहीं लेंस, ध्यान रख लेना ये है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है दोस्तों आपका? देखो अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल है दोस्तों आपका 60 वाट और 220 वोल्ट। देखो आपके, और ये 60 वाट और 220 वोल्ट के दो विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में लगे हैं। देखो ऐसे कोई आपके बल्ब लगे हैं, ऐसे ऐसे ये एक बल्ब, ये आपका दूसरा बल्ब श्रेणी क्रम में, ठीक है दोस्तों। और वो किससे जुड़े हुए हैं? आपके 220 वोल्ट से जुड़े हुए हैं। देखो 220 वोल्ट है ये वाला, ऐसे आपका ये परिपथ बन गया, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ सबसे पहले आर निकालो। क्या निकालो? आर। तो आर के लिए फॉर्मूला लगता है आपका V²/, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ से आप? आर के लिए फॉर्मूला लगाएगा V²/P, V²/P। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो R1 का मान। यहाँ से R1 आएगा, ऐसे आप यहाँ से R2 निकालोगे, ठीक है। उसके बाद अब देखो 220 है, तो आप जानते हो R1 R2 जोड़ लेना, क्योंकि श्रेणी क्रम में आपका, तो टोटल R आ जाएगा और ये V है। तो फॉर्मूला आखिरी में V बराबर I आ लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा। लगभग I का मान दोस्तों आपको 0.17 एम्पियर आएगा आंसर। अगला सवाल देखो, ये काफी फेमस सवाल है आपका, ओम के नियम का सत्यापन करें, ठीक है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। और क्या, आरेख बनाते हुए धारा और विभव के बीच आरेख भी बनाना, यानी कि ये ऐसा, ये आपका आरेख है, ये क्या है आपका आरेख, ऐसे करके। ये V है दोस्तों, ये आपका I है, ठीक है। आरेख बना दिया। समांतर क्रम में जोड़े 3 प्रतिरोध के 3 आपको सिद्ध करना समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला। तो आप जानते हो फॉर्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको आपको सिद्ध करना है, ठीक है जी। अब लेते हैं केमिस्ट्री का कुछ हाल पानी। तो दोस्तों केमिस्ट्री देखो, सबसे पहले ही सवाल दिया है आपको, ये दिया है आपका CH3COH, ये होता है आपका एसिटिक अम्ल। ये क्या होता है आपका? एल्कोहल, यानी कि एथिल एल्कोहल। जब आप सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं दोस्तों, ये आपकी अभिक्रिया एस्टरीकरण है। तो आपका क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। तो यहाँ से आप एस्टर, यानी कि क्या बनेगा एस्टर में? CH3COOC2H5, ठीक है दोस्तों, ये आपका एस्टर बन गया, ठीक है। और प्लस आपका H2 यहाँ से निकल जाएगा। क्यों? देखो OH ये रहा और H ये रहा, यहाँ से कि इसको केवल निकालना है आपको। अगला देखो, आपका C2H5OH BrKOH है दोस्तों। आपको KOH के साथ क्या निकलेगा? यहाँ से देखो Br किसके साथ विदा हो जाएगा? KBr के साथ। तो आपको क्या बन जाएगा? C2H5OH, यानी कि एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये अभिक्रिया।
निम्नलिखित निम्नलिखित अभिक्रियाओं पूर्ण करें। तो दोस्तों ये आपका क्या ओजोनीकरण अभिक्रिया, ये क्या आपका ओजोनीकरण। तो यहाँ से आपका HCHO बनेगा, क्या बनेगा HCHO, यानी कि मैथेल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इसे क्या बोलते हैं मैथेन एल्डिहाइड, इसे या फॉर्मेल्डिहाइड, इसे क्या बोलेंगे HCHO, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, अगला देखो दोस्तों आपका C2H5OH से आपको C2H5 बनवाना है। ठीक है जी, तो आप क्या करोगे यहाँ पे कोई आपको रिडक्शन या को आपको क्या लेना है, एक रिड्यूसिंग एजेंट लेना है, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि आप चाहें तो आप यहाँ पे वो ले सकते हो, PS3 ले सकते हो यहाँ पे, तो आपका C2H5 बन जाएगा। ठीक है, धावन थोड़ा का तो काफी सवाल फेमस है ये वाला। धावन थोड़ा का रासायनिक नाम अणुसूत्र लेकर आप जानते हो Na2CO3.10H2। ठीक है, इसके बनाने की विधि भी देख लेना आप ये। अगला सवाल क्या, आवश्यक समीकरणों देकर समझाएंगे धावन सोडा से बेकिंग सोडा आप कैसे बनाओगे, यानी Na2CO3 से बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है आपका, खाने वाला सोडा, क्या बोलते हैं इसे, यानी NaHCO3 बनाना है आपको ये। इससे Na2CO3 से तो आप क्या करवाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ गर्म करवा देना, आपका बन जाएगा। ठीक है ये, अगला देखो विस्थापन और द्विविस्थापन आपको अभिक्रिया का क्या देना है, अभिक्रिया में अंतर देना है। ठीक है, अंतर बोले तो कुछ नहीं, इनकी परिभाषा लिख देना और इसका आप क्या कर देना, एक एक अभिक्रिया दे देना। ठीक है जी, अगला सवाल देखो, आप इन्हें पढ़ लेना, ये काफी अच्छी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, आप इन्हें संतुलित करो, HNO3COOH का ट्वाइस। देखो इसको आपको संतुलित करना है, देखो गौर से इन्हें अच्छे से पढ़ना ही है। ठीक है जी, वीडियो मुझे छोटी बनानी है वरना पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, क्योंकि बच्चे लोग फिर क्या करते हैं वीडियो को कट कट करके देखते हैं, उसमें हमें भी मजा नहीं आता है, इसलिए आप देख लेना पूरा। पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो IUPAC पूछता है, मैंने आपसे पहले ही बोला IUPAC आपका सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री IUPAC। तो देखो IUPAC देखो ये ग्रुप से देखा होता है, ये ग्रुप है दोस्तों को COH, इसे बोला जाता है एथेनोइक, मतलब इसे इसे क्या बोलते हैं, इसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ठीक है, तो इसके IUPAC जब आप नाम लिखते हो पीछे क्या लगेगा, ओइक अम्ल लग जाता है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है जी, अगला देखो दोस्तों, आप कह दोगे इसमें सर आपके ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, तो इसके नाम में पीछे आई आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कहाँ से नजदीक पड़ रहा है, तो आप करो काउंटिंग यहाँ से कर लेते हैं, कार्बन की लंबी से लंबी चेन, कितने कार्बन हो गए 5, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों आप लगाओगे पेंट शब्द लगाओगे 5 के हिसाब से। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, तो आपका 2 नंबर, तो पेंट टू आइन, पेंट टू आइन, इसका क्या हो जाएगा पेंट टू आइन। अगला देखो, ये आपको भयंकर भयंकर से दे रखे हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये दोस्तों आपका CH3 है, ये आपका COOCH2 है, तो एथिल एल्केनोइड होता है इसका, एथिल एल्केनोइड। तो दोस्तों ये वाला एल्केनोइड में चला जाएगा, एथिल में चला जाएगा, यानी कि तो ये क्या होगा एथिल एथेनोइड, एथिल एथेनोएट, एथेनोएट एस्टर है ना ये, इसीलिए। इसका कैसे करोगे आप, देखो इसका कर लेते हैं, कितने कार्बन 3 कार्बन से तो देखो Br, देखो नंबर 1 कार्बन, 2 नंबर और 3 नंबर कार्बन, तो 1 नंबर पर कार्बन है तो आप क्या लगा दोगे 1 ब्रोमो, क्या लगाओगे दोस्तों 1 ब्रोमो, और 3 के हिसाब से क्या आ जाएगा वो प्रोप, क्या आ जाएगा, तो आप सब में सिंगल बॉन्ड है प्रोप एन, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अगला देखो फिर से आपका ट्रिपल बॉन्ड आएगा, देखो तो कहाँ से काउंटिंग कर लो, कहीं से भी कर लो, काउंटिंग कर लो, 4 कार्बन है आपके, 1 नंबर 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ब्यूट ब्यूट टू आइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्यूट टू आइन। अगला देखो CH3CH2CO, देखो आर, ये क्या आपका RCOR आ गया दोस्तों, ये आपका कीटोन आ गया, क्या आ गया कीटोन। ठीक है जी, तो कीटोन है तो कीटोन में गिनते हैं कार्बन, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5। तो दोस्तों इसमें 5 कार्बन है, कितने कार्बन है 5, 5 कार्बन में आपका 3 नंबर पे कीटो आ रहा है, तो यार आप क्या कह दोगे, तो देखो 5 कार्बन के हिसाब से नाम बताओ, तो आपका वो पेंटो, क्या आएगा पेंट ऑन लगता है ना, तो यानी पेंटेथ्रीनोन, क्या आएगा पेंटेन, क्या आएगा दोस्तों इसका पेंटेन, और पीछे आप लगा 3 नंबर पर ऑन है, तो पेंटेन 3 ऑन। ठीक है, अगला देखो जीव विज्ञान का, ऑक्सी और अनऑक्सी शोषण में अंतर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है।
अगला देखो दोस्तों आप, हीमोग्लोबिन क्या है? तो आप जानते हो खून में पाया जाता है, ये ऑक्सीजन को ले जाता है हमारी बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर। श्वसन क्रिया में इसका आप, मैंने बता ही दिया, श्वसन क्रिया में कहाँ 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 पाया जाता है? रक्त के अंदर। पादप हार्मोन्स की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। अगला दोस्तों देखो, जैविक आवर्धन क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर आवर्धन आवर्धन का प्रभावी भिन्न भिन्न होगा। देखो अगला देखो, ये लास्ट सवाल है आपका, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाएं। और एक देखो, आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन पर टिप्पणी लिखें। ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। और इसके अलावा दोस्तों कुछ आपके इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो सकते हैं, जैसे कि लाइक पाचन तंत्र, कौन सा हो गया? पाचन तंत्र हो गया एक। और दोस्तों एक आपका प्रकाश संश्लेषण, ये 2 टॉपिक और आप ऐड कर लेना इसमें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, इसकी अभिक्रिया बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आई होप ये आपका पेपर आपको समझ में आया होगा। ये पूरा विज्ञान का ये एक्सपेक्टेड 2025 के लिए सवाल है जो हमने तैयार किया है। चलो दोस्तों है, जब तक आप अपना रिव्यू बता दिया करो पेपर कैसा जा रहे हैं आपके, ये है ठीक है, उस हिसाब से हम भी थोड़ा आपके लिए कुछ 2-4 मिनट और दे देंगे, और क्या है। चलो फिर दोस्तों है, मिलते हैं एक और वीडियो के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।